एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़ा होकर पानी न पिए, जो शख्स भूल जाए उसे क्या कर देनी चाहिए। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम। कांग्रेस ने अवाम को सोना देने का वादा किया था, कब दिया जाएगा। एमएलए की कांग्रेस पर तनकीद, जिसके बाद कांग्रेस व बीआरएस कारकुनान में धक्कम पिल कुछ देर के लिए कशीदगी। ईमान सोस फितनों से मिल्लत बिलखुसूस नौजवानों को महफूज रखने के लिए 19-20 अक्टूबर को बोधन में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहत तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप पोस्टर्स की रस्मी इजराई। सफर के दौरान सड़क पर एक और इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई। बाइक पर सवार बाप बेटी महफूज, लेकिन अवाम में खौफ। अब खबरें तफसील से। बालकुंडा के वेलपुर मंडल में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कांग्रेस हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के जरिए इस्तेफादा कुनिंदगान में सोना देने का वादा किया था। उस वादे पर अभी तक अमल नहीं किया गया। प्रोग्राम के दौरान बीआरएस व कांग्रेस कारकुनान में मुख्तसर बहस व तकरार। हल्का असम्बली बालकुंडा के वेलपुर मंडल मुस्तकर में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक की तकसीम तकरीब में तनाज़ा। वेलपुर रैतु वेदिका भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। वेलपुर में 117 कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमएलए प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमों का क्या हुआ। इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अवाम से वादा किया था कि वो कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम के जरिए इस्तिफादा कुनिंदगान में सोना देंगे। वो कहाँ है, सवाल किया। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद 5,000 रुपये देने का वादे को भूल गई, जिस पर कांग्रेस कायदीन में एमएलए प्रशांत रेड्डी में लफ्जी बहस व तकरार शुरू हो गई। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि ये चेक्स पुराने हैं और सवाल किया कि 10 साल इख्तिदार में रहने के बाद साबिका बीआरएस हुकूमत ने अवाम के साथ क्या किया। रैतु वेदिका भवन में कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी कायदीन में बहस व तकरार जारी रही। कांग्रेस कायदीन ने मजीद कहा कि तेलंगाना रियासत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तरक्की की सिमत गामज़न है। अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। रियासत भर में कांग्रेस हुकूमत में तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूदी के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे अवाम को रास्त फ़ायदा पहुँच रहा।
ఇది ప్రభుత్వం వచ్చిన ఎవరికైతే చెక్కులు వచ్చి बीआरएस ने अपने दौरे इख्तिदार में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स को अदम इजराई व ताखीर की गई। कांग्रेस इस्तीफादा कुनिंदगान को चेक हवाले कर रही। अपने इख्तिदार में अवाम को नज़रअंदाज करने वाले साबिक़ा वज़ीर को कांग्रेस पर तनकीद का हक़ नहीं। जिला मरकज़ में वाक़े जिला कांग्रेस भवन में डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माजी में बीआरएस हुकूमत की तरफ से की गई गलतियों की इस्लाह की जा रही। एमएलए प्रशांत रेड्डी के सीएम रेवंत रेड्डी पर किए गए इस तरह के नामुनासिब तबसरों की सख्त मजम्मत की। कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत की फलाही स्कीमात को नाफिज करे और अवाम के लिए हर स्कीम की निगरानी करते हुए आगे बढ़ रहे। बीआरएस कायदीन जो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक को इंतखाबात से कबल बीआरएस हुकूमत के गुज़िश्ता 2 सालों से ज़ेर इल्तिवा चेक नहीं दे सके। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि फिलहाल रेवंत रेड्डी शादी मुबारक कल्याण चेक्स को मंजूरी दे रहे जो पहले बीआरएस के ज़ेर इल्तिवा थे। मानला मोहन रेड्डी ने सवाल किया कि क्या प्रशांत रेड्डी किए गए वादे के मुताबिक सोना दे रहे और जिसका कोई इल्म है या नहीं। मानला मोहन रेड्डी ने अपने गुस्से व बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी और सीएमआरएफ के चेक तकरीबन 40,000 बीआरएस कायदीन के पास ज़ेर इल्तिवा थे जब बीआरएस इख्तिदार में थी। उन्होंने कहा कि ये बीआरएस हुकूमत है जिसने रियासत को 7 लाख करोड़ का खर्च और 40,000 करोड़ के बकाया जात दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों को एक एक करके मुजरिम बना दिया गया और बीआरएस पार्टी के बरक्स इसने अवाम से झूठे वादे नहीं किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस के लीडर जिन्होंने अवाम को डबल बेडरूम, हाउस जॉब और एक दलित वजीर आला देकर धोखा दिया, उन्हें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। मानला मोहन रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन से मुतालबा किया कि वो बीआरएस कायदीन को रोके जो कांग्रेस पार्टी पर झूठे इल्जामात आयद कर रहे। మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితిని మేము గమనించినాం। ప్రజలారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి। కాంగ్రెస్ పార్టీ 2000 పెన్షన్ ధరలకు 4000 ఇస్తానన్నమాట వాస్తవమే। ప్రతి ఆడపడుచుకు 2,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నమాట వాస్తవమే। అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి 1,00,000 రూపాయలతో పాటు తులం బంగారు ఇస్తామన్నమాట వాస్తవం। ఇప్పటికి కూడా వాటన్నిటిపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంది। ప్రధానంగా ప్రశాంత్ రెడ్డి మంత్రిగా ఉండి ఆయనకు తెలిసిన విషయాలను అబద్ధాల రూపంలో మా ప్రజలకు చేరవేసి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది। ఎందుకంటే గత మన ప్రభుత్వం రాకముందు సుమారు 2 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ జిల్లాలో మరి ముఖ్యంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు కానీ షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కానీ అదేవిధంగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు కానీ పెండింగ్ బిల్లులు ప్రశాంత్ రెడ్డి వాళ్ళ మండల అధ్యక్షులతోటి వాళ్ళ చెంచాగళ్ళతోటి చెక్కులు పంపించినటువంటి పరిస్థితి। మరి ఈరోజు ఎందుకు మీరు మర్చిపోయారో, మీరే ఉన్నారు కదా అందరూ కూడా, ఎందుకు మర్చిపోయారో మీరు గుర్తుంచుకోవాలా। ఖచ్చితంగా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఖచ్చితంగా వారికి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం। అదేవిధంగా వారికి తులం బంగారు కూడా 2009 తర్వాత 2023 డిసెంబర్ 9 తర్వాత జరిగిన ప్రతి పెళ్లికి మనం ఇస్తామని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి। ఖచ్చితంగా వారిని నెరవేరుస్తాం। ప్రజలు వీరి మాటలు నమ్మి పక్కదో పట్టించుకోకూడదు। 50 లక్షల కోట్లు 50,000 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసినటువంటి మిషన్ భగీరథకు చైర్మన్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు। మరి ఈరోజు ఎక్కడన్నా నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నేను రమ్మంటున్నా, ఏ ఊరిలో అన్న మిషన్ భగీరథ నీళ్లు ప్రజలు తాగుతున్నారు అని అంటే మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। అదేవిధంగా మీరు 10 సంవత్సరాల కాలంలో అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తానంటున్నారు। అదేవిధంగా భూమి లేని పేదలకు ఎస్సీ ఎస్టీలకు భూమి 3 ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేసి ఇస్తామంటున్నారు। అదేవిధంగా కేజీ టు పీజీ వరకు ఉచిత విద్యను అందిస్తా అంటే చెప్పారు। అదేవిధంగా చాలామందికి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పారు। కానీ ఈరోజు మేము వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికే సుమారు 70, 80, 90 వేల ఉద్యోగాలకు దగ్గర దాకా తీసుకొచ్చినాం। ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో తెలంగాణను ఈరోజు కూడా 11,000 మంది నిరుద్యోగులకు ఈరోజు టీచర్ పోస్టింగ్ల అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నామంటే మీరు కొద్దిగా తలదించుకోవాల్సి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితిలో
मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से आगाही के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 19-20 अक्टूबर तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप पोस्टर की रस्म इजरा बदस्त मौलाना सैयद इकरामुद्दीन ने की। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी एक रोज़ा वर्कशॉप इक़रा हाई स्कूल उर्दू व इंग्लिश मीडियम नज़द सागर फंक्शन हॉल रईसपेट बोधन ज़िला निज़ामाबाद में 19 अक्टूबर को बाद नमाज असर ता 20 अक्टूबर बाद नमाज मग़रिब तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप का अज़ीम शान पैमाने पर मुनाक़िद किए जाने वाला है। इस वर्कशॉप के पोस्टर की रस्म इजराई मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर के दफ्तर में हुई। ये वर्कशॉप मौजूदा दौर में उभरते हुए ईमान सोज फितने किन बातों से आदमी ईमान से निकल जाता है, फितने खादियत, फितने गौहर शाही, फितने तौहीन इस्लाम के मुजर्रिम, फितने अलहादु व तशकीक, फितने इंजीनियर अली मिर्ज़ा व जावेद अहमद गामदी, फितने शकील बिन हनीफ, फितने फयाज के रद में रखा जा रहा रियासत तेलंगाना व आंध्रा के इर्तिदाद के मौजू पर अकाबिर व जय्यद उलमा इकराम इन इर्तिदादी फितनों से अपने ईमान को कैसे महफूज रखने की तरबियत देंगे। मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर ज़िला निज़ामाबाद ने कहा कि इस नौयत का प्रोग्राम पहली मरतबा शहर बोधन में हो रहा। इस प्रोग्राम का मकसद उम्मत मुसलिमा के ईमान व अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ है और अवाम को ईमान सोज फितनों से आगाही है। मौलाना सैयद इकरामुद्दीन के बामौजिब फ़ी ज़माना सोशल मीडिया और मुल्क के सियासी समाजी माहौल में इर्तिदादी फितनों की जानिब से आसान अंदाज में मुस्लिम नौजवानों और तालिबात को बेदीनी की तरफ राग़िब करते हुए उन्हें अपने मज़हब और ख़ानदानों से दूर करने की एक हिकमत अमली सोचे समझे मंसूबे के तहत जारी है, जिसको जानना और इससे महफूज रहने के लिए हद दर्जा कोशिशों में मसरूफ़ रहना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इर्तिदादी फितने फ़ी ज़माना कैंसर से ज़्यादा मोहल्लिक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम इर्तिदादी फितनों से नौजवान नस्ल को आगाह करने के लिए जो खिदमात अंजाम दी जा रही, इससे बातिल के खैमों में कोहराम मचा हुआ है और वो उन्हें राग़िब करने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर ने तमाम बरादरान इस्लाम से खासकर शहर बोधन व अतराफ़ व अकनाफ मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद के टीचर्स, तालीमी याफ्ता नौजवान, तलबा, डॉक्टर्स, विकला, ताजरीन, सियासी समाजी क़ायदीन, सोशल वर्कर्स से दरख्वास्त की है कि इस एक रोज़ा वर्कशॉप में ज़रूर शिरकत फरमाकर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें, अपने और नौजवानों का ईमान बचाएं। एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत बोधन में मुनाक़िद होने जा रहा है। 19 और 20 अक्टूबर 19 अक्टूबर की असर तक 20 अक्टूबर की मग़रिब तक ये तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप मुनाक़िद होगा, जिसमें ईमान के लुटेरों से अपने ईमान की कैसी हिफाजत की जाए उस सिलसिले में इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू की जाएंगी। इस 24 घंटे वर्कशॉप के अंदर पहले दिन यानी 19 तारीख को बाद नमाज मग़रिब पहला एक अहम खुसूसी खिताब रहेगा, जिसमें किन किन बातों से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है उस मौजू पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। उसके बाद दूसरा खिताब रहेगा मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत कौन कौन है और उन अहबाब का इस्लाम में क्या हुक्म है, उस सिलसिले में दूसरा खिताब होगा। तीसरा इंटरनेट के ज़रिए से फैलने वाला फितने यूनुस अहमद गौहर शाही, रियाज अहमद गौहर शाही के फितने पर 20 तारीख को फजर की नमाज के फ़ौरी बाद इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होंगी। और उसके बाद तीसरा फितना है मुनकिरीन इस्लाम और तौहीन इस्लाम, मुजरिम तौहीन इस्लाम के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की जाएंगी। चौथा है अली मिर्ज़ा अली इंजीनियर का फितना और फितने गामिदियत पर बात की जाएंगी। इसके अलावा एक फ़ितना है जो आलमी फ़ितना है इल्हाद, तशकीक और यक्स मुस्लिम के नाम से, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएंगी। और 20 तारीख के दिन ज़हर की नमाज के बाद में फ़ितने शकील बिन हनीफ के मौजू पर गुफ्तगू की जाएंगी। असर की नमाज के बाद में फ़ितने फयाजियत पर तफसील से बयान किया जाएगा। लिहाजा तमाम मुसलमानों से
पुरखुलूस गुजारिश की जाती हैं, ख़ासकर बोधन और उसके अतराफ़ व अकनाफ के रहने वाले ज़िले निज़ामाबाद के मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद के मुस्लिम अफराद, स्कूल्स, कॉलेजेस के टीचर्स, स्टूडेंट्स, ताजिरीन, सियासी कायदीन, मिली कायदीन से ख़ासकर गुजारिश की जाती है कि इस खुसूसी इजलास में शिरकत फरमाते हुए अपने ईमान की हिफाजत फरमाएँ। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। हज सीजन 2025 के लिए 1,20,000 आज़मीन का इंतखाब, तेलंगाना के 6,519 आज़मीन भी शामिल। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज सीज़न 2025 के आज़मीन को खुरानंदाजी के ज़रिए मुंतखब कर लिया है। पीर को सेंट्रल हज कमेटी के दफ्तर में होने वाले पहले खुरा अंदाजी में मुंतखब होने वाले आज़मीन हज की कुल तादाद 1,20,702 है, जिनमें तेलंगाना के 6,519 आज़मीन का इंतखाब हुआ है। हज कमेटी ने अगस्त 2024 में इन आज़मीन के लिए दरख्वास्तें तलब की थी जो 2025 में हज पर जाना चाहते हैं। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 सितंबर थी, जिसे 23 सितंबर और बाद में 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। 7 अक्टूबर को खुरा अंदाजी का अमल पहले खुरा में मुंतखब होने वाले आज़मीन और इंतज़ार फहरिस्त मुकम्मल किया गया, जिसे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पेश कर दिया गया है। जिन आज़मीन ने 2025 में हज के लिए दरख्वास्त दी थी वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रियासतवार फहरिस्त देख सकते हैं। सड़क पर सफ़र के दौरान एक इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में बाइक पर सवार बाप बेटी की जान बच गई। ये वाक़या कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा में पेश आया। कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा कस्बे में ये वाक़या पेश आया। श्रीकांत नामी शख्स अपने बेटी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक पर बस स्टैंड से घर जा रहा था कि सड़क के बीच में बाइक को आग लग गई। बाप बेटी ने फ़ौरन देखा और मोटरसाइकिल छोड़कर भागे। मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस मौके पर मुतासरा श्रीकांत ने बताया कि उसने 62,000 अदा करके ये मोटरसाइकिल ख़रीदी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसा इस मोटरसाइकिल में फ़नी ख़राबी की वजह से पेश आया है। తీసుకున్నాము అది ఫిబ్రవరిలో తీసుకున్నాము మొన్న 2024 ఫిబ్రవరిలో కానీ ఓన్లీ మా బస్ స్టాండ్ నుంచి మా పాప తీసుకురావడానికి వస్తుంది డైలీ అక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ సెంటర్కి రాగానే అక్కడ ఏదో సపోర్ట్ రాగానే మేము బైక్ పక్కన పెట్టేసేసి చూసిన దాకంటే మంటలు వచ్చేసాయి మంటలు పూర్తిగా కాలిపోయింది దానికి ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ అవి ఉందా ఇన్సూరెన్స్ ఏం లేదు పేపర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు 3 సంవత్సరాలు మీకు గ్యారంటీ ఉంటుంది అని చెప్పారు ఎంతకు తీసుకున్నారని అది 62,000 చిల్లర అయిందండి डिवीज़न 12 में पहाड़ के करीब गुज़िश्ता 8 ता 10 सालों से कच्चे मकानों में ज़िंदगी बसर करने वाली अवाम के साथ कांग्रेस है। उनके मकानात को किसी कीमत हटाया नहीं जाएगा और हुकूमत की जानिब से जल्द मकानात की तामीरात के लिए 5 लाख स्कीम का आगाज़ किया जा रहा। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की क़यादत में यहाँ बसने वाली अवाम को इस स्कीम से मुस्तफ़ीद करवाते हुए कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील किया जाएगा। अवाम तशवीश में ना पड़े। 12वें डिवीज़न कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद मुजाहिद खान का बयान। शहर के 12वें डिवीज़न में पहाड़ों के करीब कई गरीब ख़ानदान गुज़िश्ता 8 ता 10 सालों से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे। आज इन इलाकों का महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया, जिसके बाद वहां बसने वाली अवाम खौफ व तशवीश में आ गई, क्योंकि कल खैसर ने जंगलात की अराजी पर कब्जा और पैसे लेकर अवाम को अराजी फ्राहम करने का MIM कॉरपोरेटर पर इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद ओहदेदारान का दौरा अवाम में तशवीश फैल गई। इत्तला के साथ ही 12वें डिवीज़न कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद मुजाहिद खान ने वहां पहुंचकर ओहदेदारान से बातचीत की और बताया कि आनजहानी D श्रीनिवास के दौरे इख्तिदार में ही पट्टे जात दिए गए थे
और अवाम को यकीन दिलाया कि वो और पूरी कांग्रेस अवाम के साथ ही और किसी सूरत मकानात को बर्खास्त नहीं करने दिया जाएगा और रियासती हुकूमत की जानिब से जल्द मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रकम की स्कीम शुरू की जा रही है। इस स्कीम से मोहम्मद अली शब्बीर साहब की क़यादत में अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील किया जाएगा और गरीबों से पैसे लेकर अराजी फ्राहम करने के मामले की भी जांच की जाएगी और परेशान हाल अवाम को माली इमदाद भी फ्राहम की। तुम लोग तुम्हारी जिंदगी गुजार दे रहे हैं, किसी की बाप की जागीर नहीं है। और कांग्रेस वाले जो हाइड्रा बोल रहे हैं वो तालाबों में कब्जा करे तो हाइड्रा है, पहाड़ों पे हाइड्रा नहीं आता। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका कच्चा मकान है, शब्बीर भी साहब वादा करे थे 5 लाख रुपए देकर पक्का मकान बनाते। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ में स्कीम चालू हो रही, राशन कार्ड के साथ ये भी काम होता, परेशान मत हो। वहां बसने वाली गरीब खवातीन ने खैसर पर मामूल के लिए काम करने का इल्जाम लगाते हुए शदीद तनकीद की और सख्त गुस्सा जाहिर किया। घर के लेके रहना छोड़ता रे ईमान लाया कि क्या लाया तू? मुस्लिम है तू, मुस्लिम के नाम पे धब्बा है तेरे घर का। निजामाबाद प्रेस क्लब में हक इत्तलात कानून 2005 की सालगिरह का एहतमाम किया गया। हर कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का इस्तेमाल करे और मुतल्लिका हुक्काम से मालूमात हासिल करे। रियासती डायरेक्टर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एम.ए. सलीम का बयान। निज़ामाबाद प्रेस क्लब में हक इत्तलात कानून 2005 की सालगिरह का एहतमाम किया गया। इसके अलावा ज़िला निज़ामाबाद के लिए नई कमेटी का इंतखाब किया गया। के गंगाधर को ज़िला सदर, पी नागराजू को नायब सदर, मोहम्मद खान को ज़िला सेक्रेटरी, पी चंद्रशेखर को जॉइंट सेक्रेटरी, सी राजेंद्र को ज़िला ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और एम एल्लैया को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया। प्रवीण, जो इससे कबल ज़िला निज़ामाबाद के सदर के तौर पर काम कर चुके हैं, को रियासती सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर पी प्रवीण को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद दी। माजी में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पर बहुत से प्रोग्राम मुनाकिद करके अवाम को आगाह करने वाले नुमाइंदों को ज़िले सतह पर तारीफ़ी इसनाद, मेडल्स और मोमेंटोस से नवाजा गया। इस मौके पर स्टेट डायरेक्टर एम.ए. सलीम ने कहा कि ये सालाना हफ्ता ये मेला इत्तलात के हक़ कानून के 19 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया जा रहा, इसलिए हर शहरी हक़ इत्तलात कानून 2005 का इस्तेमाल हर ज़िले में, हर गांव के हर मंडल में कर सकता है और मुतल्लिक़ा हुक्काम से 30 दिन के अंदर अंदर अपनी ज़रूरत की मालूमात हासिल कर सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मालूमात फ्राहम ना करने वाले अहलकारों के ख़िलाफ़ दफ़ा 18(1) के तहत रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन को शिकायत की जाती है तो रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन को मुतल्लिक़ा अफसर पर 25,000 तक का जुर्माना आयद करने का इख्तियार है। కాబట్టి మీరందరికీ ఎప్పుడున్నటువంటి సభ్యులందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను. అలాగే ఈ వార్షిక వారోత్సవానికి సంబంధించినటువంటి పత్రికా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా 19 సంవత్సరాలు గడిచిన ఈ సమాచార హక్కు చట్టాన్ని నుంచి అయినా కూడా ప్రజల అవగాహన లేకపోవడం చాలా బాధాకరం. అలాగే కొంతమంది అధికారులు కూడా పూర్తిగా అవగాహన లేకపోవడానికి చాలా సిగ్గుచేటుగా అనిపిస్తున్నది. ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో సమాచార హక్కు బోర్డు ఉండాలి. చాలా వరకు కార్యాలయంలో సమాచార హక్కు లేదు, బోర్డులే లేవు. బోర్డు లేని వాటిని మనము చట్టపరంగా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేసినటువంటి ప్రతిరోజు 250 నుండి 25,000 వరకు సంబంధిత అధికారికి జరిమానా విధించవలసి ఉంటుందని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో సమాచార హక్కు చట్టాన్ని 100% इंप्लीमेंट చేస్తూ इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम। कांग्रेस ने अवाम को सोना देने का वादा किया था, कब दिया जाएगा? एमएलए की कांग्रेस पर तनकीद, जिसके बाद कांग्रेस व बीआरएस कारकुनान में धक्कम पिल कुछ देर के लिए कशीदगी।
ईमान सोस फितनों से मिल्लत बिलखुसूस नौजवानों को महफूज रखने के लिए 19-20 अक्टूबर को बोधन में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहत तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप पोस्टर्स की रस्मी इजराई। सफर के दौरान सड़क पर एक और इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई। बाइक पर सवार बाप बेटी महफूज, लेकिन अवाम में खौफ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।